जरा सामने तो आओ मैया, जरा सामने तो आओ मैया, छुप छुप चलने में क्या राज है। तो जरा सामने तो आओ मैया, छुप छुप चलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकोगी मेरी मैया, मेरी आत्मा की ये आवाज है। तो जरा सामने तो आओ मैया, बोलो बोलो। खोल खोली सभी मान की। मैं तुमको बुलाऊं, तुमको बुलाऊं, पालक अपनी मेरी मैया, जग अम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। और देश कसुमलनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। बोलिए ढोली सभी मान की। अच्छा अच्छा, दादी को दरबार खटे लागे हुए, अभी खटे लाग रखे हुए, चूरू में लगे हुए ना। और अहिया मंदिर खटे है, फतेहपुर है ना। तो क्या का होगा, तू तू गांव फतेहपुर में जाकर के बिराजी है। तू गांव फतेहपुर में जाकर के बिराजी, ओ जी हो तू गांव। मन में है आस घनी, थारे परवाजी है। मन में है आस घनी, थारे परवाजी। संसार तेरी दादी नित जोत जगावे है। संसार तेरी दादी नित जोत जगावे है। गाओ ना, कौन आवागे। कद से थारे द्वार खड़ो, कर
अच्छा देखो मैं तो कलकत्ता से आया हूँ, मैं तो थाना पहले ही कह दी। अच्छा काल जब मैं कलकत्ता से जब मैं आ रहे हो तो मैंने ट्रेन का आए एक भाई साहब मिलिया। वे कहा कि वहाँ की टिकट बन रही थी, मेला में आना की टिकट बन रखी थी, लेकिन वहाँ की टिकट कैंसिल होगी। कैंसिल होने के बाद मैंने कोई काम पड़ हुआ तो कैंसिल कर दिया था। बाद में पीछे बहुत ट्राई करी, बहुत कोशिश करी, टिकट को नहीं बन पाई। फिर अचानक से जब काल में ट्रेन में बैठे हो, एक घंटा 2 घंटा पहले वहां को फोन आयो कि भाई साहब मेरी टिकट बन गई है। एक एजेंट को फोन आयो कि थारी टिकट बन गई है। मतलब यह है कि अंदर मन में इतना चाव था आना को, हर साल मेला में आवे, लेकिन इस साल कोई कारण से कैंसिल होगी। लेकिन माँ की इच्छा थी बिना बुलाने की, तो वो जरूर आया है और वे आके पहुंचे आज मेला में। तो यह है माँ की कृपा और यह है माँ की इच्छा। अगर माँ की इच्छा होगी ना तो थाना खड़े से भी खींच कर लिया होगी दरबार में। अगर विश्वास है, हम माँ के ऊपर, तो एक बार जोरदार तालियां मेरी माँ के लिए बजाओ और एक बार हाथ उठा कर मेरे संग गाओ। मैं काली को सासे सब काम बनावे है, तू अपने भक्तों का सब काम बनावे है। कद को हर द्वार खड़ो इब को तरसावे है। कद को हर द्वार खड़ो इब क्यों हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 3 4। देखो जिया मैंने आपको कहा ना, उस भक्त के भाव ऐसे थे कि उन्हें माई खींच कर अपने दरबार में लेके आई। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना कि इच्छा रह जाती है लेकिन माई का बुलावा नहीं होता तो नहीं आ पाते। ये भी माई की इच्छा है और ये सबसे बड़ी कृपा है कि दादी हमें फतेहपुर बुला रही है, चूरू बुला रही है। और इसीलिए कहना है मां से क्या, कोई साथ दे या ना दे तूने दिया सहारा, कोई साथ दे या ना दे तूने दिया सहारा, महसूस होता सिर पे बस हाथ है तुम्हारा, महसूस होता सिर पे बस
अब भी फिरा रही है, सिर पे हाथ अब भी फिरा रही है। ये किसको किसको महसूस हो रहा है? सबको महसूस हो रहा है ना कि माँ के सिर पर हाथ फिरा रही है माँ आकर। अब भी फिरा रही है, अब भी फिरा रही है, कृपा नहीं तो क्या है, फतेहपुर बुला बैठे हैं, जितने कुर्सियों पर भी बैठे हैं, उन पर माँ की कृपा है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो एक बार हाथ उठाओ ना, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा के कहना एक दो है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, ये माई उसी का साथ देती है जो भोले होते हैं, जो सीधे होते हैं, जो दरबार में सीधे होते हैं, मन के साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, जो हार कर आते हैं, जो बिल्कुल हार कर आते हैं, माई उसी का साथ देती है। और जो अपने आप को चालाक समझते हैं ना, माई उनका साथ छोड़ देती है, क्योंकि वो तो जानती है कि ये तो अपना साथ खुद ही निभा लेगा, इसका क्या हाथ पकड़ना, इसका क्या सहारा देना। हाथ तो उसका पकड़ो जो मेरे पे पूरी तरह से विश्वास करके बैठा है। अगर विश्वास है ना तो विश्वास वाली तालियां भी बजानी पड़ेगी। क्या बात, ये बात, क्या बात। कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, पर मुझको क्या पता था, पर मुझको क्या पता था, बन जाएगी खेवैया, पर मुझको क्या पता था, बन जाएगी खेवैया। अब भी चला रही है, अब भी चला रही है, कृपा नहीं तो क्या है, फतेहपुर कृपा नहीं तो क्या, कीर्तन में बुला रही है, कृपा नहीं तो क्या। और देखो ये जो हम मांगते हैं ना माँ से, दादी से जो भी मांगते हैं ना, हमारे मांगने से पहले ही समझ जाती है और हमारी औकात से कई गुना ज्यादा भी दे देती है। कौन कौन मानता है, कौन कौन मानता है कि औकात से ज्यादा मिला है? आप भी मानते हो ना? एक बार हाथ उठाओ ना मेरी माँ के लिए। कहना है मेरी माँ से क्या, औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है, औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है, मिली शाम की जो सेवा तेरा ये शुक्रिया है, अब तक गवा रही है, अब तक गवा
देखो जो दादी के भक्त होते हैं ना, उनको सपने में भी सिर्फ दादी दिखाई देती है। किसको किसको सपने में दादी दिखाई देती है? देखो सपने में भी आना बहुत बड़ी बात है। ये मत समझना कि दादी आके खुद दर्शन देगी। सपने में भी अगर दादी दिखाई दे ना तो बहुत बड़ी बात है ये। मुझे याद है अभी भी वो रात का नजारा, मुझे याद है अभी भी वो रात का नजारा, वो रात का नजारा। क्या क्या नजारा था? क्या तालियां बजाओ ना। और इसीलिए कहना है माँ, द्वार मेरी मैया का सारे जग से निराला है। ओ द्वार मेरी दादी का सारे जग से निराला है। क्यों निराला है? क्यों निराला है? तालियां बजाओ ना। दादी तेरी कृपा से, ओ दादी दादी तेरी कृपा से। देखो जिसका जिसका गुजारा चलता हो ना वही ताली बजाना। अगर मानते हो कि किसी की कृपा से दाल रोटी घर में चल रही है तो ही ताली बजाना, वरना मत बजाना। इसकी ही कृपा से मेरा चलता गुजारा अच्छा यहाँ पर चूरू धाम तो मैं ये मंदिर तो मैंने पहली बार देखा है। और जैसे ही मैं मंदिर में आया मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे फतेहपुर धाम में पहुंच गया। इतना प्यारा मंदिर, इतना प्यारा श्रृंगार। और यकीन नहीं होगा, हम कलकत्ते वालों को तो जल्दी से यकीन नहीं होता है। हम आकर देखते हैं तो हमें इतना यकीन हुआ, ऐसा लगा कि जैसे हम फतेहपुर धाम भी पहुंच गए। और मुझे ये 2 लाइन याद आई, मैया तेरे ओ दादी तेरे मंदिर का
बड़ा सुंदर नजारा है। ये सारे मिलकर ये दो लाइन गाना। ओ दादी तेरे दादी तेरे मंदिर का बड़ा सुंदर नजारा। बोलो बोलो। दादी तेरे जिसने भी देखा है, ओ दादी जिसने भी देखा वो आया दोबारा है। जिसने भी देखा वो आया दोबारा है। दादी तेरे मंदिर का बड़ा सुंदर नजारा है। और देखो दादी के मंदिर में जब जोत जगती है तब तो चार चांद लग जाते हैं, है ना। एक बार ताली बजाओ ना मीठी मीठी दादी की जोत के लिए। दादी तेरे मंदिर में तेरी जोत निराली है। ओ दादी तेरी जोत निराली है। ज्योति की लौ से तो ओ दादी ज्योति की लौ से तो पहला बड़ा उजियारा है। ज्योति की लौ से तो पहला बड़ा उजियारा है। दादी तेरे मंदिर का बड़ा सुंदर नजारा और इतनी देर से हम दादी को पुकार रहे हैं। क्यों पुकारते हैं पता है? तुमको आवाज लगाता हूँ तेरी जरूरत है। ऐसे कोई नहीं पुकारता है। ऐसे कौन पुकारता है? पुकारते हैं पुकारने वाले। लेकिन आज के इस युग में, आज हमारे कलयुग में बिना स्वार्थ के दादी को भी कोई नहीं पुकारता है। तुमको आवाज लगाता हूँ तेरी जरूरत है। तुमको आवाज लगाता हूँ तेरी जरूरत है। तेरे बिन पार न पाऊंगा यही हकीकत है। तेरे बिन पार न पाऊंगा यही हकीकत है। और इसीलिए दादी हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। और इसीलिए कहता हूं कि जितने भी दरबार में बैठे हो, जितने भी भक्त आए हुए हैं, मुझे नहीं पता कि किस भाव से आया है, कौन किस भाव से आया है, क्योंकि दादी उसको वैसा ही फल देती है जो जिस भाव से आकर बैठता है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार
दादी का स्वागत करते हैं। बिछा दो फूल राहों में। कौन कौन स्वागत करेगा? एक बार हाथ उठाओ ना और तालियां बजा के कहना क्या? बिछा दो फूल राहों में, मेरी दादी जी आई। बिछा दो फूल राहों में, मेरी दादी जी आई। बिछा दो फूल राहों में, मेरी दादी जी आई। बिछा दो फूल बोलिए ढोली सती दादी की, बोले सच्चे दरबार की।